शामिल हो जाते हैं। उनके लिए पिल्स बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, तमाम प्रकार की दवाइयां बेचने वाले विदेशी कंपनियों का नुकसान होता है। इसके साथ ही कुछ और आंकड़े जो पहले भी दे चुका हूं। बापूजी के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन मानिए कि केवल 2 करोड़ भक्तों के ऊपर बापूजी के कारण शराब पीने से बंद किया गया, उन्होंने शराब छोड़ी हो, तो 50 साल के दिन होते हैं 18,500 समथिंग। तो अगर 50 साल में 2 करोड़ लोगों ने 18,500 दिनों तक शराब नहीं पी, तो इसका आंकड़ा जाता है 13,86,000 करोड़ रुपए का। अगर शराब कंपनियों में 25% विदेशी है, ऐसा हमने माना, तो भी इस 13 का आधा भी हम अगर करेंगे तो 4-5 लाख हजार करोड़ रुपए का नुकसान शराब कंपनियों का होता है। सिगरेट का ऐसा ही होता है। ऐसा ही बापूजी के द्वारा आयुर्वेद में जो दवाई बेची जाती है, उसके कारण विदेशी कंपनियों का होता है। अगर बापूजी ने विदेशी कंपनियों का खरबों का नुकसान किया है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए लगाए गए, तो क्या विशेष बात है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि देश में जैसे जैसे एफडीआई आएगी, वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े बिजनेस घराने यहां पर आएंगे, बड़े बड़े हाउसेस आएंगे, इस देश से भी ज्यादा जिनके पास बजट ऐसी कंपनी आएगी, तो एक एक क्लाइंट के लिए मारामारी होगी। और जब बापूजी के पास 2 करोड़ से ज्यादा लोग आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं, घरेलू नुस्खे के साथ बीमारियां ठीक करते हैं, किचन में पड़ी हुई चीजों को खाकर अपनी बीमारियां ठीक करते हैं, रामदेव बाबा की दवाइयां लेकर ठीक करते हैं, आज श्री श्री रविशंकर की दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, सनातन की दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, और ये संख्या अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वॉलमार्ट और विदेशी कंपनियों का कितना नुकसान होता होगा। उनको बाजार को मुक्त कराना है, तो बापू को अंदर डालना जरूरी है, ये सूत्र है। उनके बाजार को मुक्त कराना है, तो रामदेव बाबा को बदनाम करना जरूरी है, यह सूत्र है। उनके बाजार को मुक्त कराना है, तो सनातन संस्था पर किसी की हत्या का या बम धमाके का आरोप लगाना जरूरी है। कि अगर हम नहीं समझेंगे, तो हम इस देश के मालिक है, ऐसा कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। क्योंकि मालिक तो वो होता है जो अपनी चीज का ख्याल रखे, मालिक तो वो होता है जो अपनी चीज की केयर करे, मालिक तो वो होता है जो अपनी चीज को जान से ज्यादा प्यार करे। क्या हम अपने देश से जान से ज्यादा प्यार करते होते, तो ये आंकड़े हमको पता नहीं होते? अगर हम इस देश पर जान से ज्यादा प्यार करते होते, तो क्या हमें इस विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र पता नहीं होता? लेकिन हम आंख बंद कर प्यार करते हैं, और हमारे ऊपर मारे गए कोड़ों को भी भूल जाते हैं, और इसलिए हम पर बार बार गुलामी की बारी आती है। कुछ और चीजें इसमें मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अपने बिंदास बोल में हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय बताता हूं, और मैं बार बार आगे करता हूं। आज तो मैं अपनी नाराजगी भी प्रकट कर रहा हूं साईं जी के सामने, क्योंकि हम केवल बातें कब तक करेंगे? आखिर बातों से तो कुछ बनने वाला नहीं है, हमारा भरोसा है। क्या आप भी मानते हैं बातों से बात बनेगी? बातों से बात बनेगी? भाई शायद साईं जी तो शांति का संदेश देंगे, उनको देने दीजिए। कभी कभी कुछ संदेश उन्होंने देना भी जरूरी है, और हमने कभी कभी उसको नजरअंदाज भी करना जरूरी है। मानते हैं कि नहीं? साईं जी को बताइए हाथ ऊपर करके, आप संदेश दीजिए। कभी कभी स्ट्रैटेजी भी रखना हिंदुओं को सीखना होगा। लोग कितने कितने ड्रामे करते हैं, हम ड्रामा ही नहीं कर सकते। इतना शुद्ध सोना गले में भी पहना नहीं जाता है, उसको भी कुछ मिक्स करके उसका ऑर्नामेंट बनता है। मानते हैं कि नहीं? हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है कि नहीं? इसलिए हमें अब अपने रास्ते को बदलना जरूरी है, हमें उपाय की दिशा में जाना जरूरी है, हमें अपने तरीकों पर बार बार सोचना जरूरी है। आखिर साम दाम दंड भेद, ये कहावत किस लिए है? ये फ्रेज किस लिए है? इसका उपयोग किस लिए है? क्या ये गलत है? ये तब गलत है कि जब दूसरे तरफ का न करता हूं। लेकिन अगर शत्रु साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कोई तलवार से वार करे और दूसरा केवल उसको ढाल से स्वीकारे, उसको कायरता कहा जाता है, वीरता नहीं कहा जाता। इस पे भी तालियां बजाने को इतना टाइम
समझ में आया? और ये सब मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे चैनल किसी और चैनल वाले यहाँ है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं वो अब तक ये समझ रहे थे कि कुछ भी कर लो, ये आएंगे, भजन गाएंगे, माला जपेंगे, नाचेंगे, चले जाएंगे। आज की रणनीति अगर कैमरे के द्वारा उन तक पहुंचेगी तो वो भी थोड़े डर जाएंगे। अरे हमारे साधु जंगलों में घूमते थे, कंदमूल खाते थे, फिर भी हाथ में एक डंडा रखते थे कि नहीं? इसी महाराष्ट्र में एक संत ने कहा है, नाठाळाचा माती मारू काठी, मतलब जो नाठा है उसके सर पे डंडा मारने की ताकत हम रखते हैं। अगर डंडा मारने की ताकत भूल जाओगे तो डंडा खाने की सहनशीलता लानी पड़ेगी। क्या करना है? डंडा खाना है या मारना है? डंडा खाना है या मारना है? और इसलिए अब डंडा उसके लिए हाथ में लेने की जरूरत है। और डंडे का स्वरूप अलग हो सकता है, डंडे का आकार अलग हो सकता है, डंडे का भाव अलग हो सकता है, लेकिन हमको करने की जरूरत है। कैसे कैसे हो सकता है? हमें सही जगह पर सही चीजों को याद करने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले हिमानी ताई का यहां परिचय हुआ है। क्या ताई गई? ताई का परिचय किया गया, सावरकर जी की पुत्र वधू है। हम क्यों भूल गए? जो नथुराम गोडसे की भांजी है। ताई नथुराम गोडसे की भांजी है, क्यों भूल गए? नहीं समझ में आया? नथुराम गोडसे समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? अब भी फिर भी नहीं आया दिख रहा है। गांधी को गोडसे बताना पड़ता है और ये गोडसे बताने का समय। मानते हैं कि नहीं? गोडसे बताने की जरूरत है। तभी नथुराम ने कहा था कि मैं जो आज कर रहा हूं इसका मुझे पूरा भान है। मुझे पता है कि मैं आज जो कर रहा हूं इसके बाद मेरा नामो निशान नष्ट होगा, मेरा परिवार उद्ध्वस्त किया जाएगा। मैं एक संपादक हूं एक अखबार का, मेरा बुद्धिजीवी तमगा छीन लिया जाएगा। वो कोई रहा फिरा गुंडा नहीं था, एक अखबार का संपादक था, साहित्यिक था, पुस्तकें लिखी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ दूर कर उसको गुंडा साबित किया गया। लेकिन उसने कहा था कि दोबारा गांधी जब पैदा होंगे तो नथुराम भी याद आएगा। क्या आपको नथुराम याद आ रहा है? क्या आपको नथुराम याद आ रहा है? ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। क्या आपको याद आ रहा है? नथुराम याद करने की जरूरत है। इसलिए हम कहां है, कौन है, उसका सही परिचय क्या है, ये बताने की जरूरत है। हमें इसके लिए कुछ उपाय जो करने हैं, उनमें हमको ये भी समझना जरूरी है कि तोते की जान कहां है। बराबर ना? ये भी एक कहावत है, तोते की जान कहां है। हमारे टीवी चैनलों वाले भाई के तोते की जान कहां है? उनका तोता क्या है? टीआरपी। टीवी चैनलों का तोता की जान कहां है? टीआरपी में है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर बापू के खिलाफ बोलने वाले चैनलों को स्विच ऑफ करो तो 6 करोड़ टीवी एक साथ बंद हो जाएंगे। तो तोतों की टीआरपी गर्दन मुरोड़ी जाएगी, बापू के खिलाफ बोलना कम होगा। और मेरे इस बात को भारत का मीडिया नहीं समझा। बीबीसी लंदन ने इसकी खबर बनाई, बीबीसी लंदन ने इसकी खबर बनाई, और तब उसके बाद भारत के मीडिया को जान आई, और उसके बाद नारायण साई को टीवी चैनलों पर बुलाया जाने लगा। तब तक नहीं बुलाया गया था। इसलिए तोते की जान आपके हाथ, उधर से कुछ भी चिल्लाए, 6 करोड़ टीवी बंद कर दीजिए, उसका रेट डाउन हो जाए। क्या होता है? मैं भी उसी बिजनेस से हूं। अगर ऐसे मसालेदार खबरें करती, उनके लिए तो मसाला है ना। आप डंडा ऊपर पकड़ के रखिए, हाँ। क्योंकि तोते की जान भी, गर्दन भी मरोड़नी जरूरी है, दूसरे हाथ में डंडा भी। तो 6 करोड़ जब बंद हो जाएंगे तो इसको स्पॉन्सरशिप मिलती है। हमारे मार्केटिंग के लोग जाते हैं कंपनियों के पास कि नहीं, हमारी टीआरपी पिछले 2 दिनों में 0.2% बढ़ गई है, इसलिए आपका कल का रेट नहीं चलेगा। 750 भी बुक किया था 10 सेकंड, अब इसको आपको 1000 रुपए खरीदना होगा, नहीं तो दूसरा खड़ा है, बताओ क्या करूं। तो ये आपको समझना जरूरी है और इसलिए ये करना होगा। इसके साथ साथ इनके जो स्थानीय रिपोर्टर हैं, मैं फिर कहता हूं कि मैं खुद पत्रकार हूं, खानदानी खूनी पत्रकार हूं, महाविद्यालय जीवन से पत्रकार हूं। इन बेचारे
यहाँ पर जिस चैनल का जो प्रतिनिधि है उसको ऐसे सभा में पूछिए, किसी लोक कार्यक्रम में पूछिए कि क्या तुम्हारा चैनल कहता है संत या शैतान, तुम मुझसे सहमत हो? हमारे यहाँ पर एक अच्छे पत्रकार मैं देख रहा था, उमेश, शायद हमारा परिचय नहीं, थोड़ा सामने आओ। यही मौका है, उमेश नहीं कहेगा, आगे आओ। नहीं, आपकी जॉब जाती है, पूरा हिंदू समाज आपके पास सामने साथ है, आप हीरो बनो, सब कुछ सामने आओ। क्या आप इस देश के सारे संतों को शैतान मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन अगर आपका चैनल कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा है, जो भी कह रहा है। चलिए, आप ये तो मानने को तैयार है कि सारे संतों को आप शैतान नहीं कहेंगे। चलिए, आज आपने इतना स्वीकारा, आपका धन्यवाद। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर बाकी भी मीडिया के संत हैं, मैं आपको कोई अड़चन में नहीं डालना चाहता। देखिए, धर्म की लड़ाई है, बहुत लाइफ में कम बार ऐसा मौका आता है कि सत्य के साथ खड़ा हो जाए। आपके लाइफ में मौका अभी आया था। अब उनको पूछिए ना, उनके लोगों को पूछिए कि तुम्हारा चैनल कह रहा है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता इस पवित्र महफिल में, जिनके नाम लेने में पाप महसूस होता है। वो एंकर क्या क्या कह रहे हैं, आखिर क्यों कह रहे हैं? मुझे लोग कहते हैं कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ये भी बोलता हूं। मैं ये अभी मैंने एडॉप्शन किया, एडिट किया है मेरे बात में कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पहले सबके लिए, सबको नहीं कह रहा हूं, ये भी बोलता हूं। मैं ये अभी मैंने एडॉप्शन किया, एडिट किया है मेरे बात में कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पहले सबके लिए कह रहा था। लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में मुझे कई लोगों ने समर्थन दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि चैनल वाले बापू क्यों नहीं समझ